प्रोफेसर साहब सुनिए, मैंने कहा 2019 से मेट्रो का काम प्रारंभ हो गया और जब ठेका दिया गया उस समय हमारे तुर्की से रिलेशन अच्छे थे और जब ठेका निरस्त करने की बात होगी तब हमारे रिलेशन क्या है। आज आपका जो दोस्त है कल आपका दुश्मन बनेगा, राजनीति में ये संभव है। या आज आपका जो दुश्मन है वो कल आपका दोस्त बनेगा। इसीलिए मैंने 2020 से 2024 तक की बात करी कि सतत व्यापार की श्रृंखला चलती रहे। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़िए, क्लियर हो गई बात, क्लियर कर दिया प्रेम व्यास जी ने। मुंह से निकले शब्द वापस तो नहीं हो सकते सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ क्लियर हो गई बात ना, क्लियर हो गई। आगे आगे एक चीज मिथुन अग्रवाल जी बताइए, आपके विधायक ने डेलीगेशन को लेकर एक लेटर लिखा है, एक डेलीगेशन को लेकर एक लेटर लिखा है कि आप लोग सांसद ये भी तैयारी कर लीजिए कि कहीं विजय शाह के बारे में सवाल कर लिया जाए। इसका क्या मतलब है? अब तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। अब और क्या चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहली बात हो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों ही मामलों में जो कार्रवाई हुई है भाजपा के निर्देश या भाजपा के प्रयासों से नहीं हुई है। ये कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने तो भाजपा के विधायक अपने ये राहत के लिए गए थे, वहां से भी उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन एक बात तय है, आप जैसे जो पत्रकार होते हैं, ईमानदार पत्रकार होते हैं, जो देश में हो चाहे विदेश में हो, वो हर वो सवाल पूछते हैं जो कि मुद्दे से जुड़ा हुआ। तो जिस समय देश के साथ विपक्ष, सरकार, पूरी सेना खड़ी हुई है, उस समय अगर हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाएंगे तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने यह कहा कि हमारी भारतीय सेना की अफसर आतंकियों की बहन है, क्या उसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में सवाल नहीं उठेंगे?